नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। गंगा, ये शब्द ही तन मन को पावन कर देता है और इसीलिए ही तो गंगा हमारे लिए नदी नहीं है बल्कि हमारे सनातन संस्कार और आस्था का आधार है। गंगा हमारे लिए जीवनदायिनी मां है, तो दैहिक अंत के बाद गंगा में अस्थियों का विसर्जन मोक्ष प्रदान करता है। हिमालय की धवल चोटियों से निकलकर के मां गंगा हजारों किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाले भारतीयों का भरण पोषण तो करती ही हैं, हमारे लिए सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान भी है। मां गंगा की महिमा से पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। भगवान नारायण के चरणों से उत्पन्न मां गंगा के धरती अवतरण की कथा भी अत्यंत ही रोचक है। माना जाता है कि सालों की कठिन तपस्या के बाद राजा भागीरथ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही मां गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए थे और इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा के तौर पर मनाया जाता है। तो मां गंगा के धरती अवतरण के इस पावन अवसर पर हम देखते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गंगा दशहरा, महिमा और मान्यता। मां गंगा को पाप नाशिनी कहा जाता है, जीवनदायिनी कहा जाता है और हम सब के जीवन में मां गंगा का बहुत महत्व है। इस धरती पर भी जब गंगा का अवतरण हुआ तो चारों तरफ खुशियां मनाई गई और उसके बाद से ही मां गंगा हमारे बीच है और हमारी आस्था का केंद्र भी है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार गंगा दशहरा की महिमा क्या है, मान्यताएं क्या है, धार्मिक लिहाज से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। पंडित विनोद शास्त्री जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दीप्ति शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले पंडित विनोद शास्त्री जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा। क्यों आखिरकार हम सब के जीवन के लिए गंगा दशहरा महत्वपूर्ण हो जाता है? गंगा दशमी भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में बहुत ही इसकी महिमा वर्णित है। गंगा दशहरा इसका मूल कारण है, कहा है स्कंद पुराण में कि 10 पाप हरा यस्मात् तस्मात् दशहरा स्मृता। 10 पापों को हरने वाला ये होता है। 10 पाप किस तरह के? 3 कायिक, 3 वाचिक और 4 वाचिक और 3 मानसिक। इस प्रकार से ये जो 10 तरह के पाप हम करते हैं कि शरीर से जिस प्रकार से कि हत्या करना, किसी का दुराचार करना, किसी भी तरह का कोई अशुभ कार्य करना, ये शारीरिक आता है। तो वाचिक में है झूठ बोलना, किसी को अशुभ वाक्य बोल देना, गाली गलौज करना, झूठी उसके चुगली खाना, ये वाचिक पाप होते हैं। और मानसिक पाप होते हैं कि किसी के धन पर निगाहें गड़ा के रखना, किसी के साथ में धोखा करना। इस तरह से ये कायिक, वाचिक और मानसिक 10 तरह के जो पाप हैं, इन पापों को हरने वाली ये दशहरा है। इसलिए दशहरा ये गंगा का जो पूजन है, गंगा की अभ्यर्थना है, उससे 10 तरह के पाप दूर होते हैं। गंगा दशमी को 10 तरह के योग बनते हैं और इन 10 तरह के योगों के कारण ही ये दशहरा होता है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शास्त्री जी। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि देव नदी मंदाकिनी भागीरथी है नाम और विष्णुपदी है गंगा मां, करता तुम्हें प्रणाम। हर कोई मां गंगा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इन तमाम जो लाभ हैं उनको लेने की कोशिश करता है, अपने पापों को धोने की कोशिश करता है। दीप्ति जी, अब थोड़ा सा ज्योतिष के आधार पर जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि क्यों इस बार की गंगा दशमी महत्वपूर्ण हो गई है, खास योग इस बार बन रहे हैं, किस तरीके से हम उनका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज गंगा दशहरा का दिन है, दशमी है आज, ठीक है। और आज के दिन जो है गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं जब गंगा जी में जो है स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। बहुत बड़ा महत्व है आज। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो लोग अपने घरों में हैं, जो गंगा जी नहीं जा सकते हैं डुबकी लगाने के लिए, वो अपने घर में ही
जो है वो गंगा जी जो गंगा जल है उसको बाल्टी में डालकर और उससे स्नान कर सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर प्रकार के पाप से मुक्ति को पाने के लिए। गंगा जी जैसा कि पुराणों में निहित है कि आज के दिन जो है भागीरथी जी ने जो बहुत ही तप करके और गंगा जी को जो है उन्होंने धरती पर उनको बुलाया हम सभी के जो है कल्याण के लिए। तो आज जो है आज के जो योग है, जो आज का संयोग है वो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है कि आप कोई भी एक नेक कार्य जो है आज के दिन आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है और साथ ही साथ अपने जितने भी जो पाप कर्म है उनको भी हम धो सकते हैं। देखिए पाप कर्म जो है कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि गंगा जी को कहीं ना कहीं भीतर से जो एक प्योरिटी, क्योंकि गंगा माँ के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, जब उनसे स्नान करते हैं तो वो एक प्योरिटी, क्योंकि जल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जल को देवता कहा गया है और गंगा माँ की तो जितनी हम प्रशंसा करें वो उतना ही कम है, इतनी प्योर है। तो जब हम उस जल से स्नान करते हैं, बिल्कुल, तो उससे स्नान करने से सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आज का। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। और विनोद शास्त्री जी, चूंकि देखिए गंगा जब अवतरित हुई तो हस्त नक्षत्र था और कहा जा रहा है कि इस बार वही योग वापस से बन रहे हैं। ये क्या योग हैं, जरा इनके बारे में आप हमें बताइए कि रवि योग और हस्त नक्षत्र योग, और इनका लाभ तमाम लोगों को कैसे मिले। देखिए जी विनोद जी, मैं आता हूं दीप्ति जी। हाँ जी। ये जो 10 तरह के योग होते हैं, ये जो गंगा दशमी के दिन कि ज्येष्ठ का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो और बुधवार हो, हस्त नक्षत्र हो, गर कर्ण हो, व्यतिपात योग हो और इसी के साथ साथ में वृष का सूर्य हो और कन्या का चंद्रमा हो, आनंद योग हो। तो इन 10 तरह के योग जब होते हैं तब दशहरा होता है, तब गंगा दशमी होती है और इस ऐसे योग में ही गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। तो ये जो 10 योग हैं इनमें से जैसे आज योग हैं सारे, उनमें 7 योग बन रहे हैं। आज एक ज्येष्ठ शुक्ला दशमी है जी, आज बुधवार नहीं, आज बृहस्पतिवार है, इसलिए आनंद योग नहीं बना है, गरकर्ण है, हस्त नक्षत्र है और ऐसी स्थिति में वृष का सूर्य और कन्या का चंद्रमा है, इसलिए 7 योग 10 में से बन रहे हैं। जिस दिन ज्यादा योग बनते हैं वही उसी दिन गंगा दशमी होती है और वो पवित्र दिन होता है। उस पवित्र दिन में दान पुण्य जितने किए जाते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं कि आप गंगा दशमी के दिन 10 तरह के पुष्प, 10 तरह के फल, 10 दीपक, 10 तरह के अनाज और ये यदि दान दिए जाते हैं नीडी व्यक्ति को तो ये अनंत फल और पुण्यदायिनी होती है। साथ ही ये संकल्प लिया जाता है क्योंकि गंगा दशमी के दिन जब गंगा स्नान किया जाता है तो गंगा पर कोई स्नान करे तो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन गंगा में नहीं जाए तो आसपास नदी में स्नान करे तो अच्छा, और आसपास भी नहीं हो तो अपने यहीं है गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आदि मंत्र का उच्चारण करके अपने जल को ही गंगावत मान करके गंगा की तरह और उसका स्नान करें तो उससे सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य में चित्तवृत्ति में पवित्रता आती है। जी बिल्कुल शास्त्री जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से स्नान का महत्व होता है और ये जो योग बन रहे हैं उनका लाभ आम लोग कैसे उठा सकते हैं। लेकिन दीप्ति जी, अगर हम ज्योतिष के लिहाज से देखें, ज्योतिष में आज के दिन का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। आज जो महत्वपूर्ण योग पंडित जी ने बताया कि शास्त्री जी ने कि किस तरह से 7 योग एक साथ बन रहे हैं, तो ये जो मौका है वो बेहद शुभ घड़ी है। जी, मैं इस चीज में और बताना चाहूंगी क्या कि करना आज के चाहिए दिन जो है वो आज के दिन और क्या नहीं करना है। चाहिए, थोड़ा सा जोड़ देता हूं जी। जी, आज के दिन देखिए बुधादित्य योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, महालक्ष्मी जी का जो योग है वो बन रहा है। तो आज के दिन जो है अगर भगवान नारायण की उपासना की जाए, आज के दिन अगर महादेव की उपासना की जाए तो बहुत ही अच्छा जो है लाभ मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है जिसे हमारे जो पाप कर्म हैं वो भी कटते हैं और साथ ही साथ जो है हमारी जो हम जिसे कहते हैं अबंडेंस, संपन्नता, संपूर्णता, प्रचुरता, वो भी हमारे जीवन में आती है। तो आज के दिन जो है वो दान पुण्य का बहुत ही
अच्छा महत्व है। आज के दिन जो है संकल्प लेना चाहिए, जैसे आज दशमी है तो 10 चीजों का जो है दान करने का संकल्प लेना चाहिए, और 10 बार जो है गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, 10 बार जो है वो दान का संकल्प, मतलब 10 वस्तुओं का संकल्प लेना चाहिए, और किसी भी जो नीडी व्यक्ति को है जो इसका दान करना चाहिए। आज के दिन जो है वो जल के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो आप देखेंगे कि यदि कहीं पर स्टॉल लगाकर जो है जो जल का वितरण किया जाए, शरबत का वितरण किया जाए आज के दिन, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आज के दिन जो है हम वैसे ही कोई भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए। किसी प्रकार का जो गलत कार्य है, कि चाहे वो कायिक, वाचिक, मानसिक किसी प्रकार का हो, गलत कार्य करने से बचना चाहिए। मन में भी गलत भाव किसी के प्रति हमें नहीं लाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराने पाप कर्म है वही धोए जा रहे हैं, तो नया बना लेंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आज के दिन के जो महत्व है वो बहुत ही अच्छा है। तो भगवान शिव और हरि की उपासना आज के दिन बहुत ही बढ़िया बताई गई है, और जल का दान बहुत अच्छा बताया गया है। साथ ही साथ 10 वस्तुओं का दान बहुत ही बढ़िया बताया गया है। देखिए, जल जो है वो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और ऐसा करने से क्या होता है कि हमें मानसिक रूप से जो है शांति प्राप्त होती है, हम संतुलन हमें प्राप्त होता है, और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बिल्कुल दीप्ति जी, और इस तरीके से अगर दान करें और सही सद्कर्मों के साथ सही मार्ग पर चलें और माँ गंगा की आराधना करें तो सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और कैसे होती है वो आपने बताया, लेकिन विनोद शास्त्री जी, स्नान का बहुत महत्व है आज, ये क्यों है और क्या इसकी भी कोई विधि ज्योतिष में बताई गई है जिससे और ज्यादा लाभ उठाया जा सके, और ज्यादा पूरी तरह से पाप कर्मों से मुक्त हुआ जा सके? आज के मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। वैसे आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि स्नान कैसे किया जाए। वैसे तो जो हम स्नान करते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं, नित्य जो स्नान करते हैं वो भी गंगा में ही स्नान करते हैं। तो ये स्नान करते हैं, इससे हमारा सिर्फ दैहिक शुद्धि होती है, हमारा शरीर बाहर से शुद्ध होता है, लेकिन आत्मिक शुद्धि और वाचिक शुद्धि के लिए उसका आचमन करना चाहिए। गंगा जल का आचमन करते हैं, गंगा जल का संकल्प लेते हैं, तो आचमन करने से हमारी जो वाचिक शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, और हम किसी को अशुभ न बोलें। और इसी के साथ साथ मानसिक दृष्टि से जब उसका पान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, गंगा के पास रहते हैं, और गंगा दशहरा पर गंगा स्तोत्र, जो दशहरा स्तोत्र है, उसका यदि पाठ करें, वैसे तो ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक एक एक सीढ़ी बढ़कर के पाठ करने का विधान है। तो दशहरे के दिन यदि हम 10 पाठ करें दशहरा स्तोत्र के, तो हमारे शारीरिक, मानसिक और जो वाचिक है, तीनों तरह की शुद्धि होती है। तीनों तरह की शुद्धि के साथ साथ ही ये दशहरा एक बहुत ही प्रेरणादायी है, क्योंकि गंगा दशमी प्रकृति के पूजन का, प्रकृति की रक्षा का संदेश देती है कि जल ही जीवन है, गंगा ही जीवन है, वो हमारी माँ है। इसलिए जल की रक्षा करें, क्योंकि हम जब गंगा दशमी के दिन, आज के दिन, कच्छ का, मच्छ का और ये कछुआ, मछली और मेंढक, इन तीनों को भी भोजन दिया जाता है कि सत्तू गुड़ मिला करके और जल में डाला जाता है इनको लिए, कि ये भी सब फलें फूलें और सुरक्षित रहें। क्योंकि जल में जीव यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जल में भी अशुद्धि हो जाएगी। तो जल जीवों की रक्षा के लिए आज के दिन बहुत दान पुण्य का है, आम जनता के लिए दान पुण्य का होता है। और जो हमारे स्नान है, खासतौर से भगीरथ जी ने जो बहुत मेहनत करके लाए, वो प्रेरणा देते हैं कि हम यदि मेहनत करें, हम यदि तपस्या करें और किसी एक निष्ठ एकाग्रता के साथ में एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ें, तो जीवन में हमें सफलता निश्चित मिलती है। और ये जो गंगा है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वैसे माँ है, नदी नहीं है, ये तो माँ है, ये देवी है। और इसी के कारण आज भारत भूमि में ऐसी नदी है कि विश्व में इस तरह की पवित्र नदी कहीं नहीं है, जिसका स्नान, जिसका स्मरण मात्र ही तीनों तरह के, 10 तरह के पापों का नाश करते हैं। आपने स्नान की बात कही है शास्त्री जी, क्या स्नान का कोई समय तय किया गया है और कोई विधि अगर आप बता सकें कि इस तरीके से स्नान करना चाहिए, किस दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, कैसे कोई प्रक्रिया आप बता सकें? प्रातःकाल
यह तो प्रातः काल तो जैसे हो गया, तो मध्याह्न में जब भी संकल्प लेकर के पूर्व दिशा की ओर संकल्प लेकर के, या पूर्व दिशा में यदि कोई ऐसी स्थिति न बने तो फिर उत्तर दिशा को मुंह करके और संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प लेकर के और माँ भगवती के लिए, माँ भगवती गंगा का संकल्प लेके गंगा जल के साथ में, और फिर स्नान दान पुण्य तीनों का ही संकल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद में सिर पर स्नान करना चाहिए, सिर पर जल डालना चाहिए और हाथों पर जल डालना चाहिए, और सभी देवताओं को सारी नदियों का स्मरण करना चाहिए, जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आदि जो मंत्र हैं इसका उच्चारण करके और फिर स्नान प्रारंभ कर देना चाहिए। स्नान करने के बाद में सब नित्य होकर के, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके, और फिर हमें जो प्रातःकालीन पूजा भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का और शिव का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी है ब्रह्मा जी के कमंडलों में थी और भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्पर्श करती हुई और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर ली थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और तीनों के साथ में जब गंगा का हम स्मरण करते हैं, गंगा जल से हम शिव का अभिषेक करते हैं, तो तीनों त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और हमारी जीवन की सार्थकता होती है। बिल्कुल शास्त्री जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और उन्हें बहुत लाभ होगा इस बात को लेकर के। दीप्ति जी, आपने दान की बात कही, और दान तो देखिए सदियों से हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज खास तौर पर दान की हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए दान करते समय, किन चीज़ों का दान होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर के थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जल का दान जो है वो बहुत ही अच्छा बताया गया है। साथ ही जो है, चूंकि गर्मी का समय है, जेठ माह है, तो ऐसे में जो भी चीजें वस्तुएं शीतलता दे सकती हैं किसी के हृदय को, किसी के शरीर को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो हमें इस प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे कि पंखा आप दान कर सकते हैं, जल से भरा जो है वो मटका दान किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उन्हें हमें दान करना चाहिए। साथ ही हम शरबत जो है वो बांट सकते हैं लोगों के बीच में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है जल को हम पहुंचवा सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करना, वो दान बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और दान करते वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि दान का जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, वो भाव भीतर नहीं आना चाहिए कि हम दान कर रहे हैं, क्योंकि अगर दान में भी अहंकार आ गया तो वो भी एक प्रकार का पाप हो गया। तो दान करते वक्त इस बात को जरूर ध्यान रखें कि है ना, किसी भी प्रकार से वो अहम नहीं होना चाहिए कि मैं जो है, मेरे पास ये वस्तुएं हैं और मैं दान कर रही हूं या दान कर रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि एक नए प्रकार के पाप का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ जो हमें दान करना चाहिए, हमें अपने आसपास उन लोगों को देखना चाहिए। देखिए, पुराने समय से बताया गया है कि आप मंदिरों में जाके दान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये माने कि जो दान है वो आपके जो नीडी लोग हैं आपके आसपास, वो लोग जिनकी आवश्यकता है, तो जिसको आवश्यकता है, जरूरतमंद लोग हैं, अगर हम ऐसे लोगों को दान करते हैं तो उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जरूरतमंद हैं वो कब कहते हैं ना, वो प्यासी धरती के ऊपर अगर पानी की बूंद गिर जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार जो है दान करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने पूछा था कि गंगा जी में स्नान करने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सीधे ही जो है गंगा जी में जाके डुबकी लगा देते हैं, लेकिन हमें ये बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा गंगा जल में, जब भी आप गंगा जी में जाके या किसी भी पवित्र नदी में जाके जब हम स्नान करते हैं, हम डुबकी लगाते हैं, तो सबसे पहले जो मुख है हमारा वो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऊपर का जो जल है, जिसे ऊपर का जल कहते हैं, ऐसे कहते हैं जो पाप है ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे और भी जो लोग नहा रहे धो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो एसेंस है, वो जो नेगेटिविटी है, वो उस जल के भीतर होती है। तो हमेशा उन्हें अपने दोनों हाथों से जो है साफ करना चाहिए, ऊपर के जल को हटाना चाहिए, और उसके बाद जो है हृदय में जो है गंगा माँ के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति भाव करके फिर डुबकी लगानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ये कार्य जो है सुबह कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं, तो सूर्य देव को भी जल अर्पण करना चाहिए, उन्हें अर्घ्य भी देना चाहिए। जी, अर्घ्य का भी बहुत
महत्व है और आपने इस पर प्रकाश डाला है, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से स्नान करना चाहिए। शास्त्री जी ने भी बताया। शास्त्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। न्यूज़ 18 राजस्थान और ख़ास तौर पर पूरा न्यूज़ 18 नेटवर्क जल को लेकर के कई तरह के हमने कार्यक्रम भी चलाए, लोगों को जागरूकता की ओर भी हम लगातार सामाजिक सरोकारों को निभाते रहते हैं। आज जब हम नदियों की बात कर रहे हैं, माँ गंगा की बात कर रहे हैं, पावन नदियाँ, स्वच्छ जल हो, और लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो नदियों में गंदगी, कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं। आप क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे शास्त्री जी? ज्योतिष के हिसाब से देखें या धर्म के हिसाब से देखें, ये सबसे बड़ा पाप कर्म होता है कि हम अपनी नदियों को और माँ गंगे को भी हमने अपवित्र करने का काम करते हैं, गंदा करते हैं। ये बहुत ही आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है। वास्तविकता है कि ये जो नदियां हैं ये जीवनदायिनी हैं। ये नदियां ही, और ख़ास तौर से गंगा नदी तो एक देव नदी है, और इस तरह की जितनी भी नदियां हैं ये जीवनदायिनी होती हैं। इनके अंदर ये दो तरह की जैसे हमारे शरीर में एक वो दो तरह की होती ना, एक शिराएं होती हैं नर्व सिस्टम में, जैसे होती है, एक में गंदा रक्त संदेश आप तो वैसे ही इनमें जो नदियों में जो गंदगी करते हैं वो बहुत बड़े पाप के भागी होते हैं और अपने जीवन को वो बर्बाद करते हैं, साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा पाप लेते हैं। और इसके लिए जो 10 पापों से भी बढ़कर के वो पाप होता है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये सबसे बड़ा पाप होगा कि हम अपनी नदियों को, जल को, आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं उनको गंदा करें। बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और दीप्ति जी आपका भी बहुत सारा आभार, आप भी हमारे साथ जुड़ी। मैं माफ़ी चाहता हूं कि समय नहीं है, और लगातार हम इस खास पेशकश में ये बताया हमने कि किस तरीके से हम अपनी नदियों को भी स्वच्छ रखें और साथ ही साथ मां गंगा की आराधना कर सकते हैं। आराधना का ये पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।